कहते हैं ये जो कांटे हैं इन्हें पलकों पे उठा लो यारो, ये जो कांटे हैं इन्हें पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाय, दिस इज योगेश गुप्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम कहीं एक राजा था। राजा बहुत ही ज्यादा ग्रीडी था। वो अपने राज्य के लोगों से बहुत ज्यादा लगान वसूला करता था। लगान समझते हैं आप? टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, वो अपने देश के लोगों से बहुत ज्यादा लगान वसूला करता था। एक बार क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो लोगों ने कहा कि लगान कहां से देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर एक लड़के को, गांव का जो पढ़ा लिखा समझदार था, उसे उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसे राजा के पास भेजा। कहा कि राजा को जाके बताओ कि बारिश नहीं हुई इसलिए फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई इसलिए हम लगान नहीं दे सकते। लड़का राजा के पास जाता है, राजा को जाके कहता है कि देखिए हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई तो हमारे फसल खराब हो गई, तो हम अभी लगान नहीं दे सकते। लेकिन राजा गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है कि लगान तो देना ही पड़ेगा। मंत्री ने राजा को समझाया कि इस समय अगर आप लगान मांगेंगे तो आपकी इमेज प्रजा में खराब हो जाएगी, लेकिन लगान तो लेना ही था। तो उसने कहा कि चलो एक तरीका बताते हैं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, लगान भी आ जाएगा और इमेज भी खराब नहीं होगी। तो उसने कहा कैसे? उसने लड़के को बताया कि एक काम करो, कल गांव में जाओ, सारे लोगों को बताओ कि हम आपको एक लकी ड्रॉ करने का मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लकी ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम एक पत्थर का पैकेट रखेंगे, उस पैकेट में 2 पत्थर रखेंगे। एक पैकेट में हम 2 पत्थर रखेंगे, एक पत्थर सफेद रंग का होगा और एक पत्थर काले रंग का यानी ब्लैक कलर का होगा। आपको क्या करना है, पूरे गांव के सामने आपको हाथ डाल के एक पत्थर निकालना है। अगर ब्लैक पत्थर बाहर आया तो आपको लगान देना पड़ेगा, और अगर सफेद पत्थर बाहर आया तो लगान नहीं देना पड़ेगा, यानी लगान माफ कर दी जाएगी और इसके साथ आपको अलग से इनाम भी राजा की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ये सोच लो कि आपके पास एक चॉइस है, लगान तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको देना ही है। तो चलो एक चांस लेके देखते हैं, 50-50 चांस है। अगर काला पत्थर निकला तो लगान देना पड़ेगा, वो तो आपको ऐसे भी देना है, और अगर सफेद पत्थर निकला तो लगान नहीं देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको राजा की तरफ से इनाम भी मिलेगा। लड़के ने गांव में वापस आके सबको ये बात बताई। सब लोग राजी हो गए कि ये तो अच्छी बात है, चलो 50-50% बात है। लेकिन लड़का समझदार था। लड़के ने बताया कि राजा जो है ये बहुत बड़ा चालाक है, ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पत्थर दोनों काला ही लेके आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो राजा, उससे कहा कि राजा जो है वो थैली में दोनों पत्थर काला ही लेके आएगा, मैं कोई भी पत्थर निकालूं काला ही निकलेगा। तो खैर लोगों ने लड़के को समझाया कि हमारे पास तो करने को कुछ है नहीं, लगान तो ऐसे भी देना है, लगान वैसे भी देना है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। खैर रात हुई, सारे लोग सो गए। अगले दिन तय समय पर सभा इकट्ठी हुई, सारे गांव के लोग आए, सरपंच आए, मुखिया आए, राजा भी मंत्री के साथ पहुंचे। राजा ने मंत्री को वो थैला दिया। अब राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने थैले में दोनों काले पत्थर रखे थे। वो सोच रहा था कि अब कोई भी पत्थर निकालो लगान तो मिलना ही है। इसी बीच लड़के ने भी कुछ सोच रखा था। मेरे ऐसे ही एक ट्रेनिंग में, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था वहां ये कहानी सुना रहा था, तो मैंने लोगों से पूछा कि लड़के को क्या करना चाहिए। तो ऑडियंस में से किसी ने कहा कि सर उसको हाथ में चूना लगा के जाना चाहिए और पत्थर को हाथ में लेकर रगड़ के सफेद कर देना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि बिजनेस में ऐसा लोगों को चूना मत लगाओ, चूना लगाने का बिजनेस ज्यादा दिन चलता नहीं है। खैर, तो मैं बता रहा था कि लड़के ने कुछ सोच रखा था। जब लड़के को बुलाया गया तो लड़का सबके सामने गया पत्थर को निकालने के लिए। उसने थैली में हाथ डाला, पत्थर निकाला और जोर से घुमा के झाड़ियों में फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने जोर से घुमा के झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखकर सारे लोग खड़े हो गए, मुखिया खड़े हो गए, सरपंच खड़े हो गए, राजा खड़े हो गए। सबने कहा ये क्या किया तुमने? क्या तय हुआ था कि निकाल कर दिखाना है, तुमने दिखाया क्यों नहीं? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पत्थर निकला? लड़का शांत खड़ा था। लड़के ने कहा थैली में देखिए कौन सा पत्थर बचा है। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा थैली में देखिए कौन सा पत्थर बचा है। लोगों ने थैली को चेक किया, थैली में बचा था काला, यानी निकला था सफेद, यानी लगान माफ और राजा को इनाम भी देना पड़ा। इसे हम टेक्निकली कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ फोकस। जी हाँ दोस्तों, इसे हम टेक्निकली कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ फोकस। अपने चारों तरफ देखिए, हजारों लाखों लोग आपके चारों ओर अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने कमोडिटीज को, अपने प्लान को सेल करने के लिए
सड़कों पे घूम रहे हैं, जूते घिसते फिर रहे हैं, लेकिन उनको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, बिकॉज उनका जो फोकस है वो उसी जगह पे होता है जहां वो चाहते हैं। वो अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कमोडिटी को लोगों को सेल करना चाहते हैं और उनका सारा फोकस इस सेल के ऊपर ही रहता है। बजाय इसके अगर वो इस पे फोकस करें कि लोग खरीदेंगे कैसे, जी हाँ, अगर वो फोकस को शिफ्ट करें और अगर ये सोचे कि लोग खरीदेंगे कैसे, तो उनका सेल बहुत ज्यादा होगा और उन्हें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसे टेक्निकली हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ फोकस। दुनिया में कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसे चीजें बेची जा रही हैं, लोग खुद खरीदना पसंद करते हैं। जी हाँ, डोंट सेल, लेट पीपल बाय। लोगों को खरीदने दीजिए, उन्हें लगना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप इस पे फोकस करें कि सामान कैसे बेचें या अपना प्लान कैसे बेचें या अपनी कमोडिटी कैसे बेचें, आप इस पे फोकस करें कि लोग कैसे खरीद ले। अगर आप ये कर सकते हैं तो सारा संसार आपके साथ है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने लिए एक स्ट्रगल का मार्ग खोजते हैं। That's all for today. Thank you very much. Stay safe, be happy, see you. Bye.